नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट श्री आनंद बजाज जी के पास। आइए सर से लाइव और ख़ास मुलाकात करके जानते हैं कि लॉयंस क्लब किस तरह का क्लब है, कहां पर इसकी ब्रांचेस हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में इनके क्या क्या सराहनीय और महत्वपूर्ण योगदान रहते हैं, क्या इनके लैंडमार्क हैं, किस तरह से लोग जुड़कर इस क्लब के द्वारा धर्मार्थ के कार्य करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इस क्लब के द्वारा। आइए विस्तारपूर्वक जानकारी लेने के लिए सर से मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम जी, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार मैम जी मैम, लॉयंस क्लब एक इंटरनेशनल क्लब है जी। इसकी जो जितने भी क्लब है इंटरनेशनल लेवल पर तो क्लब है ही है। इंडिया में भी इसकी बहुत सारे क्लब्स हैं। लगभग हमारे यहाँ एक सबसे पहले एक गवर्नर होता है, उस गवर्नर के नीचे लगभग 200 क्लब आते हैं। तो लॉयंस क्लब का काम यही है कि समाज में जो भी ज़रूरत हो उन कामों को पहले देखना, उन्हें पूरा करना। मेरी जब टर्म स्टार्ट हुई थी उस वक्त कोरोना का बहुत इफेक्ट था। हमारी टर्म स्टार्ट होती है 1 जुलाई से और 30 जून तक ये चलती है। 1 साल का टाइम होता है, उसमें हर प्रेसिडेंट को अपने हिसाब से काम करना होता है। जब हमने देखा कि कोरोना एक व्यापक बीमारी है तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने अपने एक टाइम में स्टार्टिंग में ही हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में मिनी सेक्रेटरीट हैं, तो हमने देखा काफ़ी लोग वहाँ आते हैं। तो उनको उनके बचाव के लिए कि कोरोना और ना फैले उसके लिए हमने एक सैनिटाइज टनल लगवाई। वो हमने बाहर से मंगवाई, उसमें आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र था। जो भी आदमी उस सेक्रेटरीट में एंटर करेगा उस टनल में से होकर निकलेगा। उस वक्त हमारे डीसी साहब थे, उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया था और आज भी वो वर्किंग कर रही है। इसके अलावा गरीबों को खाना, जिन लोगों को खाना नहीं पहुंच पाया उन्हें खाना पहुंचाया। हमने गुरुद्वारे में जाकर कई NGO से मिलकर वहाँ खाना बनवाया और फिर जहाँ ज़रूरतमंद थी वहाँ लोगों को भेजा। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि लगभग कई साल से चल रहा है, वो है मुक्तिवान के नाम से। लॉयंस क्लब ने उसमें इनिशिएटिव लिया आज से कई साल पहले। मेरे से पहले प्रेसिडेंट थे, ये कुछ मेंबर थे, उन्होंने मिलकर अपने पैसा इकट्ठा किया। वो आज भी वो चल रहा है। किसी भी शहर में कहीं भी को मान लो किसी को जरूरत पड़ती है तो वो एक फ्री सेवा है। उसका सारे एक्सपेंसेस, ड्राइवर का खर्चा हुआ या डीजल एक्सपेंसेस, उसकी मेंटेनेंस जो भी है, कुछ हमारे मेंबर हैं, कुछ हमारे पुराने मेंबर हैं, वो अपने निजी कोष से करते हैं, प्लस क्लब उसको साथ देते हैं। इस तरह से हम सब मिलकर काम करते हैं। हमारे हर साल कुछ ड्यूज़ होते हैं, उन ड्यूज़ में से हम फेलोशिप मीटिंग करते हैं। बाकी जो फंड बच जाता है उस फंड से हम सामाजिक कार्य करते हैं। जी, तो जो मुक्ति वाहन के बारे में सर आपने जानकारी दी, बहुत अच्छी और सराहनीय कार्य है। तो इसके लिए सर लोग कैसे आपसे संपर्क कर पाते हैं या लॉयंस क्लब के सदस्यों द्वारा इसके बारे में लोगों तक जागरूकता लाई जाती है? मैंने हमारे फाउंडर मेंबर हैं श्री सुरेंद्र डिगरा जी। वो सारा रख रखाव और मेंटेनेंस वही करते हैं। वो शुरू से इस क्लब को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान है और इवन मुक्तिवान में भी उनका बड़ा साथ रहा हमारे। तो वो उन्होंने अपने नंबर दिए हुए हैं, वह नंबर लिखवाया हुआ है। कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे लोगों को पता होता है कि जी ऐसे कुछ एक दुखद घटना हो गई है, उनको मुक्तिवान की जरूरत है, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, देन फिर हम वहाँ पर ड्राइवर भेजते हैं। जी, तो सर इसके लिए कुछ शुल्क भी अदा करना पड़ता है या सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई अपनी श्रद्धा से कुछ देना चाहे तो अलग बात है, लेकिन क्लब इससे कोई पैसा नहीं लेता जी। ये सब क्लब की तरफ होता है। ये तो बहुत अच्छी सर जानकारी दी आपने, जिस तरह से मुक्ति वाहन वाले। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में इस क्लब द्वारा और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं सर? मैडम, अधिकतर जहाँ पे कहीं पीने की समस्या है, कहीं वाटर कूलर लगना है जी, वाटर प्योरीफायर लगना है। अभी पीछे सेक्टर 13 की मार्केट में कूलर लगा हुआ था, लेकिन उस पर प्योरीफायर नहीं लगा हुआ था। तो फिर हमने जाके देखा तो पानी बहुत गंदा था, तो वाटर प्योरीफायर लगाया। इससे पहले वाली टाइम में हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक चीज़ देखी कि अधिकतर जो कोई भी संस्था, चाहे हम है कोई भी है,
कूलर वाटर कूलर तो लग जाते हैं, लेकिन उनकी साफ़ सफाई, जो टैंकियों में पानी होता है वो हो ही नहीं पाता। इवन कहीं गवर्नमेंट स्कूल थे बच्चों के, जब उनकी पानी की टैंकी को चेक किया तो उसमें इतनी गंदगी, इतनी मिट्टी थी। तो फिर हमने ये जो बीड़ा है अपने क्लब की तरफ से उड़ाया। तो उस साल हमने जितने भी स्कूल थे, उन सभी सरकारी स्कूल थे, उन सारी स्कूलों में जाके अपने खर्चे पे उन टैंकियों को साफ़ कराया। जब उन्होंने साफ़ कराया तो उसमें काफ़ी गंदगी भी काफ़ी निकली थी जी। और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ वाटर प्यूरीफायर भी लगाया, ताकि जो बच्चे हैं जो हमारे पानी पीते हैं उनको कोई और बीमारी ना हो पाए। तो सर रक्तदान शिविर भी लगाया जाता है जिसके द्वारा लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि बहुत ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं या वैसी दुर्घटनाएं जिसमें लोग अगर टाइम पर उन्हें खून ना मिले तो वो अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में भी आपका कार्य है, तो इसको किस तरह से आप मिलजुल कर पाते हैं सर? मैम ये तो चाहे जितने भी NGOs हैं, जितने भी क्लब हैं, ये हर साल करते हैं। इस बार हो नहीं पाया, कुछ कोरोना के गाइडलाइन के कारण कुछ नहीं हो पाया। अदरवाइज हर साल ये ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, उसमें वॉलंटियर होते हैं जो अपनी मर्जी से देते हैं। कुछ क्लब मेंबर जो कई साल से देते आ रहे हैं वो भी देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि साल में अपनी संस्था की तरफ से लगभग 100 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके सरकार को दें। तो सर ये जो ब्लड यूनिट्स इकट्ठे करके सरकार को दी जाती है, लोगों की जान बचाई जाती है, तो इसके लिए कोई प्रशस्ति पत्र या इस तरह का कुछ जो डोनेट करते हैं उनको कुछ ऐसा दिया जाता है समृद्धि चिन्ह सर? बिल्कुल मैडम, हम जो भी ये करते हैं रेड क्रॉस से मिलकर करते हैं जी। तो रेड क्रॉस में जितने भी वॉलंटियर होते हैं जो ब्लड देते हैं उनको बाकायदा उनको सर्टिफिकेट देते हैं। हमारी तरफ से होता है कि स्पेस प्रोवाइड करवाया जाता है, अच्छे डॉक्टर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, प्लस उसके साथ उनको जो भी आपको डाइट चाहिए उसकी डाइट देते हैं। तो वो हमेशा होता है कि जो भी आदमी ब्लड देगा उसको एक सर्टिफिकेट जरूर दिया जाएगा। तो सर चिकित्सा क्षेत्र में जैसे आपने रक्तदान का तो बताया बहुत अच्छे विस्तारपूर्वक, तो चिकित्सा क्षेत्र में या अगर बुजुर्गों के लिए कोई कैंप हो, मेडिकल कैंप या इस तरह का भी कुछ कार्यक्रम किया जाता है सर? उसमें अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे क्लब में कोई डॉक्टर हैं, हम उनसे टाइम लेते हैं कि सर आप हमें एक दिन कोई भी एक संडे फ्री हो आप बताइए। फिर उसकी हम लोगों को अवेयर करते हैं कि ये डॉक्टर इसी चीज़ के हैं, अगर आपने दिखाना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, OPD फ्री होती है। अभी हमारे क्लब ने पीछे आई टेस्ट के लिए एक मशीन ली थी, स्कूलों में जाके हमने बच्चों की आई टेस्ट की थी। उनमें अगर कोई दिक्कत होती थी तो हम आगे रिकमेंड कर देते थे, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम स्कूल बंद होने के कारण वो कर नहीं पाए लेकिन वो क्लब की तरफ से परचेज़ किया हुआ है, और ताकि आगे जब भी नॉर्मल हो जाएंगी पोजीशन तो हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने लगभग हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं इस क्लब द्वारा बताई। इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे सर कि ये जो क्लब है आपने बताया इंटरनेशनल स्तर पर कार्य करता है और नेशनल स्तर पर तो हमारे देश में काम कर ही रहा है, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर किस रूप में कार्य करता है और किस तरह से करता है? जैसे ये क्षेत्र के हिसाब से रहता है, एरिया के हिसाब से प्रॉब्लम्स की रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे रहता है और इसमें प्रशासन का क्या सहयोग मिल पाता है सर? मैम जो लोकल लेवल पे अगर मैं जैसे बताऊँ आपको कि कुरुक्षेत्र में भी एक क्लब है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएँ रादौर पे भी एक क्लब है, शाहबाद में एक क्लब है, पेहवा क्लब है, हर स्तर पे एक क्लब होता है। उस क्लब के मेंबर उसी सिटी से होते हैं और उन्हीं में से एक प्रेसिडेंट बनता है और वो एक साल के लिए अपने जो भी अपनी चीज़ें डिसाइड करता है कि मुझे समाज में ये काम करना है, तो मिल के बैठ के बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें बताया जाता है कि हम इस साल ये काम करेंगे। तो सर इस क्लब में कितने लोगों का सहयोग मिल रहा है और कितने लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर? लगभग मेरे पास इस साल जो मेंबर हैं वो 80 मेंबर हैं जी, जो कि एक्टिव हैं। कुछ दूसरे मेंबर भी होते हैं जो हमारे सीनियर मेंबर हैं, जो फाउंडर होते हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं। तो लगभग 80 मेंबर्स के आसपास वर्किंग होते हैं। तो सर जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा स्लोगन है, काफ़ी हद तक ये पूरा भी होता है। बेटियों के लिए एक से एक कार्यक्रम सरकार द्वारा भी चलाए जाते, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो चाहे सामाजिक स्तर पर हो। तो सर आजकल के समय में बच्चियों को शिक्षा देने के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए कैसे कार्यक्रम दिए जाने चाहिए जिससे कि वो अपनी आत्मरक्षा भी कर सकें? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो अवेयरनेस है
कि हमारे बच्चे जो भी बच्चे हैं उन्हें हम बताएं कि उनके राइट्स क्या हैं जी। अब उनको राइट के प्रति अवेयर करवाएं। एजुकेशन सबसे बड़ा एक माध्यम है जिससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हम तो ये चाहते हैं कि अभी हमारे क्लब में क्या हुआ, पीछे भी कोई कैंसर से पीड़ित बच्ची थी, उसको अडॉप्ट किया। पूरे साल के जो उसके मेडिकल कुछ रिक्वायरमेंट थी वो पूरे साल के लिए पूरी थी। इसी तरह से हम चाहते हैं कि ये तो एक हेल्प करने वाली बात है, उससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि कुछ होर्डिंग हम लगाते हैं ताकि बच्चे को अवेयर कर सकें, समाज को अवेयर कर सकें बच्चों को। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो सर कोरोना 2020 में आया था, 2021 में इसकी वैक्सीन आ गई, कईयों ने अपनों को भी खो दिया, लेकिन वैक्सीन आने के बावजूद लोग इस घातक महामारी के खिलाफ एकजुट नहीं हैं और इसको बहुत इग्नोर करने लगे हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे या क्या जन संदेश देना चाहेंगे कि लोग इस महामारी से किस तरह से सुरक्षित रहें? मैम ये समस्या तो मैम बहुत बड़ी हो चुकी है जी, और कुछ बड़ी हमने कर दी है। मास्क ना लगा के, हैंड वॉश ना करना, ये जो हमारा रवैया है इसको वापसी लेके आ रहा है। वैक्सीनेशन आ गई है लेकिन लोगों को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे तो इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है जी। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अभी पिछले ही लास्ट वीक में सेक्टर 13 में होर्डिंग लगवाया, काफ़ी बड़ा। जी जी जी, देखा है आपने देखा होगा, उसमें ने स्पेशल लिखा हुआ वैक्सीनेशन तो आ चुकी है, उसके साथ की रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो भी आप पूरी करें। जी। तो चीज़ें तो मैम मिल के होगी जी। अगर कोई इतनी बड़ी समस्या है, एक अकेला आदमी या 2 आदमी या 10 आदमी मिल के नहीं कर पाएंगे, सबको साथ चलेंगे तो काम हो जाएगा। तो यही है, मैं लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सरकार जो गाइडलाइन देती है उसको फॉलो करें और अपना भी ध्यान रखें और अपने आसपास का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अपने क्लब के बारे में। और निरंतर ये क्लब समाज सेवा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में अपनी सराहनीय भूमिका निभाता आ रहा है। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, आगे भी लाइव और खास मुलाकात में नए चेहरों से और नए अनुभवों से लैस व्यक्तियों की मुलाकात आपको कराते रहेंगे और नई खबरों से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।